के नीचे घोटाला है, घोटाले पे घोटाले होते हैं। और ये घोटाले तो सरकार आएगी हमारी भाई तब पर्दाफाश करेंगे इनका एक एक घोटाले का। क्यों लोगों के साथ धोखा, क्यों लोगों को ऐसे तंग किया जा रहा है, मुकदमे दर्ज, बहनों को तंग, नौजवानों को तंग, रोज पेपर लीक, कोई नौकरी नहीं। अब बच्चे क्या करेंगे हमारे? बहुत ज्यादा दिक्कत में हरियाणा आ चुका है। मैं तो यही चाहूंगी कि किसी ना किसी तरह से आपकी अपनी सरकार में, मैं जानती हूँ बुरा ना मानना भाई, राजनीतिक बात, लेकिन मैं तो हूँ राजनीतिक मैं तो राजनीतिक हूँ भाई, तो अपनी बात तो करूंगी, वो भी मेरा धर्म है। जिस पार्टी की हूँ तो मैं अपनी पार्टी की तो बात करूंगी, मेरे पड़ोसियों में थोड़ा ही करूंगी तो भाई हमारी जो भी गलती नहीं हो, जैसे भी रहा हो, उस चीज को आगे हम भी सुधारेंगे। और जनता के लिए हमने सरकार बनानी है, हमारी पार्टी की सरकार बनेगी। इन सब चीजों से आपको निजात मिलेगा वो, लेकिन दूर की बात है। अभी इनकी सरकार है, हम इस सरकार को चेताएंगे आपके साथ मिलकर। आप आगे हैं, आपके साथ ये तो हम ये चेता रहे हैं इनको कि अगर जनता जहां पर अपने हक के लिए उनको संघर्ष करना पड़ा, तो हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर, मैं हूं, हमारी पार्टी, हमारी टीम है, और भी जो भी लोग जिनको हम प्रभावित कर सकते हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे। 36 बिरादरी के साथ हम खड़े हैं और हमने अपने हरियाणा को 36 बिरादरी का प्रदेश बना के ही रखना है। मुझे खुशी है। कहाँ से लेंगे? पानी कहाँ से लेंगे? तो सरकार को मैं यही कहूंगी कि आप लोगों से आपकी इच्छा अनुसार हल निकालें, पानी दें, मेरी बहनों के लिए पानी देना पड़ेगा। बहुत जो भी जान लगानी है भाई लगवाओ। चाणक्य के और आसपास के सभी समर्थकों का 36 बिरादरी का अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले अपनी बहनों का अभिनंदन करूंगी जो इतनी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं, और आज 51 दिन हो गए आपके इस धरने को, आपके इस संघर्ष को, आपके इस आंदोलन। दुख की बात ये है, पहले भी मैं आपके बीच में आई, उस समय ज्यादा पानी की समस्या थी, और आज पानी के बिना प्यास की समस्या है। क्या कारण है ये? और क्या कारण है कि आपको सबको, 36 बिरादरी को, सब लोगों को यहाँ पर ऐसे धरने पर बैठना पड़ा? मीडिया के मेरे साथी, यहाँ पर हमारे आंदोलनकारी, मेरी बहादुर बहनें हैं, नौजवान हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, 80 साल से ऊपर जो अनशन पर बैठे, मेरी बहनें बैठी, इन पर अश्रु गैस तक, पानी तक छोड़ा गया, इनको दबाया गया, लाठी चार्ज हुआ, लाठी चार्ज भी हुआ ना। तो ये क्या कारण है? अपने हक के लिए, अपनी प्यास बुझाने के लिए लोग यहाँ पर अपना आंदोलन कर रहे हैं। और आंदोलन की भी नौबत क्यों आई? जब इतने बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं की जाती हैं, पेयजल की बात करते हैं, हर गांव में, हर घर में हमने पानी पहुंचाया, दावे बहुत हैं, सुनते हैं, मीडिया के माध्यम से बड़े बड़े इश्तेहार दिए जाते हैं, बहुत बड़े बड़े क्लेम करते हैं दुनिया भर में जाकर, विकसित भारत। अब विकसित भारत की कहानी चाणक्य में आके देख लें, यहाँ पे आके पूछ लें। मीडिया के मेरे साथियों, आपकी भी जिम्मेवारी, लोगों की आवाज उठाना। जब लोगों का दर्द होता है तो जिम्मेवारी होती है मीडिया की भी,
और हमारी विपक्ष की भी जिम्मेवारी होती है। तो हमारी सबकी जिम्मेवारी होती है कि जो लोगों की आवाज है उसको हम उठाएं। मीडिया के साथ ही अपने मीडिया के माध्यम से उठाते हैं, हम आपको समर्थन देते हैं, हम मीडिया के पास जाते हैं, हम अपने विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में आपकी आवाज उठाते हैं। ये हम सबका एक दायित्व है, इसमें राजनीति की बात नहीं है। और आज यहाँ पर 36 बिरादरी है, हमारे सत्यवान जी हैं, कुलबीर जी हैं, फौजी जी हैं और अनेकों असंख्य लोग यहाँ पर सब खाप हैं। सभी लोग, दिलबाग जी का है हमारे, अब मैं नाम एक एक कर नहीं लूंगी हमारे साथ वालों का नाम नहीं, हाँ मैं नाम मुश्किल हो जाएगी। हाँ, चैनल भी बैन किए क्योंकि आप असलियत दिखाने लगे। तो साथियों, क्यों, जब दावे हैं और कहा जाता है और सबसे पहला धर्म भी यही है कि पीने का पानी तो पहुंचे, कोई प्यासा क्यों रहे। बाकी सब बातें अलग हैं, विकास की, विकसित भारत, ये सब अलग चीज छोड़ो। पीने का पानी आज के दिन भी बूंद बूंद को क्यों तरसे। जब पीछे हम आए, सारा इलाका ये पानी से भरा हुआ था। वाटर वर्क्स, मैं अभी पूछ रही थी कुलबीर जी से कि जब उस समय हमने वाटर वर्क्स देखा तो सारा एकदम कंदम हो गया था, क्या ठीक हुआ? वे कह रहे हैं तो आज भी हुई। और मेरी बहन बता रही थी कि आके उसमें क्लोरीन वगैरह क्या कुछ डाल के चले गए। कब डाला है? हाँ, एक आध दिन में तो वो डाल के चले गए। तो क्या तब से अब तक यहाँ के लोग ऐसे बैठे रहे? कभी तो इंतहा होती है ना, तो इंतहा हो गई। जब पाइपलाइन जा रही है तो सरकार का काम है रास्ता निकालना, ना कि लाठी बरसाना। अगर रास्ता निकालते पहले दिन से मंशा होती कि यहाँ पर दिक्कत है, इलाके में दिक्कत है, पाइपलाइन जा रही है, शहर को पानी की जरूरत है, तो गांव को भी पानी की जरूरत है। अपने ही बाशिंदे हैं सारे, चाहे गांव में रह रहे हो चाहे शहर में रह रहे हैं। और अगर गांव के पास से, बिल्कुल मैंने खुद देखा यहाँ पर जहाँ टी पॉइंट बनाने का प्रयास हुआ, तो कोई गांव वालों ने तो खुद बनाया नहीं। क्यों ये सारा मामला पेचीदा किया गया? रातों रात किससे पूछ के, क्या पूछ के, कैसे आपने यहाँ पर टी पॉइंट बनाने का प्रयास किया, वो तो आप जानते हैं, गांव वाले नहीं जानते। आप जानते हैं कि क्यों काम शुरू किया आपने बीच में। पहले ही अगर आप इस मसले को कि यहाँ से पानी की दिक्कत है, जहाँ से पाइपलाइन जा रही है, तो हम सबको हिस्सा देते चले तो ये दिक्कत ही नहीं आनी थी, समस्या नहीं बननी थी। और फिर समस्या बढ़ी क्यों? समस्या इसलिए बढ़ी कि शायद सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से, मैं ये तो नहीं मान सकती किसी भी हालत में कि बिना सरकार की नॉलेज के या उनकी रजामंदी के यहाँ पर टी पॉइंट बनाने का प्रयास किया गया हो। ये तो मैं मान नहीं सकती कि उनको पता ही नहीं था। भाई किसी ने अगर शुरुआत की और फिर आपने उसको रोका, तो ये सरकार किस काम की? ऐसी निकम्मी सरकार हमने पहले कभी नहीं देखी जो ये सरकार इस तरह के कार्य कर रही है। लोगों को आपने आगे बढ़ाना है या तंग करना है? उनको झांसे देना है? आपने तोड़ा, किसने तोड़ा, किसने खोदा? आपने किया। लोगों को झूठ बताने की कोशिश की। या तो आप चाहते नहीं थे वहां पे टी पॉइंट बने, और अगर चाहते थे तो रोका क्यों? और बातचीत क्यों नहीं कर रहे लोगों से? बातचीत करो, दूत मत भेजो, बातचीत करो, समस्या का हल निकालो। और अगर आप समस्या का हल निकालना चाहते हैं, ये सरकार चाहती है, तो चंडीगढ़ बैठ के भी हो सकता है। ऐसा नहीं है। आप तो दिखावा कर रहे हो कि कभी किसी को भेजेंगे, कभी बातचीत के लिए बुलाएंगे, कभी ये करेंगे। क्यों ऐसा वर्चस्व दिखाने का प्रयास है? ये समस्या का हल निकालना चाहे चंडीगढ़ बैठ के करो, चाहे हांसी, चाहे हिसार, कहीं पे भी बैठ के करो, समस्या का हल निकालो। हल क्यों नहीं निकालने का प्रयास? आज 51 दिन क्यों हुए हैं? क्यों लोग अपना काम छोड़कर अपने ट्रैक्टर लेकर यहाँ पर आ रहे हैं? क्यों मेरी बहनें यहाँ पर बैठी हैं? पानी को तिसाई मर रही हैं, बच्चे तिसाई मर रहे हैं। मैं आपको बता सकती हूँ, मेरी माँ खुद ही है कि खांडे की,
और वो वाला भी दूर नहीं है हमारा। उनके समय में सिर पे टोकनी लेके गड़े लेके पानी भर भर के जाया करते थे। आज क्यों जा रही हैं ये महिलाएं? आज क्यों जा रही हैं? खुद मेरी माँ ने सिर पे घड़ा टोकनी उठाई हुई थी, उस समय पानी लाया करते थे। तो आज ये बहनों की ये ऐसी दयनीय स्थिति क्यों है और सरकार की नाक के नीचे क्यों है? स्वच्छ पेयजल, फलाना पेयजल, भाई इतने इनके नारे हमें तो भूल भी जाती हूँ क्या क्या नारे ये देते हैं। सच्ची बात है, पता नहीं क्या 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 केवल भाषणों के लिए हैं ये इनकी स्कीमें। और जब हम, हाँ जुमले, बिल्कुल जुमला सरकार, बिल्कुल जुमला सरकार है ये। जुमला सरकार भी है, यू टर्न सरकार भी। और वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर इनको हल निकालना पड़ेगा। क्यों नहीं निकालेंगे? क्यों नहीं टाइम से निकालते? क्यों इनको तंग कर रहे हैं? हमारे बुजुर्गों को, हमारी बहनों को क्यों इनको तंग किया हुआ है? हम आपके साथ खड़े हैं। देखो, कायदा कानून बनाया जाता है लोगों की सहूलियत के लिए, उनके लिए। ये नहीं है कि आपने बैठ के बना दिया पाइपलाइन। कहाँ से? मुझे तो बल्कि कोई कह रहा था अपनी सच झूठ कितनी है आप लोगों को ज्यादा पता है, और मीडिया के मेरे साथ पानी वैसा का वैसा जाए। हम अस्सी के भाइयों के समर्थन में है, उनके खिलाफ नहीं है। हम किसी का पानी रोकना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि अस्सी के भाइयों को भी पूरा पानी मिले और हमारे हक का पानी लाइन का साइड बढ़ाकर हमारे को दिया जाए। हमारी किसी से कोई बहसबाजी नहीं। सारी पार्टियों का हम स्वागत करते हैं। सारी पार्टियां हमारा साथ दे रही है। हम खापों का भी स्वागत करते हैं। और बहन जी, आपका यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारी आवाज आके उठाए, संसद में उठाए, विधानसभा में उठाए। हम यही चाहते हैं कि हमारी आवाज बुलंद करें। जय हिंद, जय भारत। छत्तीस बिरादरी का एकता जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, लड़ते लोग जिंदाबाद। हमारे बीच में आज आंदोलन के 50वें दिन हमारे बीच में पहुंची कांग्रेस की नेता और सिरसा से लोकसभा सांसद। जब गांव बाढ़ की चपेट में था तब भी कुमारी शैलजा हमारे गांव में पहुंची थी, और आज जब पानी की मांग है तब भी हमारे बीच में पहुंची है। जोरदार तालियों से कुमारी शैलजा जी का हम चन्नत गांव की पावन धरा पर स्वागत करते हैं। उनके साथ में आए पूर्व में मंत्री रहे अतर सिंह सैनी जी, एडवोकेट खवाल जी, भाई आनंद सिंह जाखड़ जी, शमशेर सिंह बूरा जी, करण सिंह लिताणी जी, भाई संदीप लोट जी, बहन लाजवंती ढिल्लो जी, भाई बलिंदर बेलरखा जी, डॉक्टर रघुवीर लिताणी जी, अनिल लिताणी जी में पहुंचे हैं। सबका जोरदार स्वागत। सीधा मंत्री जी। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय नेता नेत्री और आपको समर्थन देने के लिए आए हुए इनके साथ सारे साथी, सबसे पहले तो मैं मातृशक्ति को और चाणक्य के बुजुर्गों को, साथियों को और जो भी इस समर्थन दे रहे हैं इस धरने को, आंदोलन को, उनको बधाई देना चाहता हूं कि इतने दिन से 50 साल मेरे ख्याल हो गए, 50 महीने, 52 दिन हो गए शांतिपूर्वक और अनुशासन के हिसाब से आपने आंदोलन चलाया। इस बात के लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, और ये आपकी जीत का मंत्र भी है। आप अनुशासन में रह के जो लड़ाई लड़ रहे हो, आपकी जीत निश्चित है, क्योंकि हम सब कांग्रेस पार्टी और दूसरी पार्टी सभी साथी आपके साथ है, क्योंकि पानी मूलभूत जरूरत है सभी की। वो इंसान की भी, जानवर की भी, पशु की भी, पक्षी की भी, सबकी जरूरत है। वो सबको मिलना चाहिए। और समय कम है। अनूप ने जो बात कही कि टाइम का ध्यान रखना है, कम बोलना है, क्योंकि मैं 2-3 बार पहले भी आ चुका, आपको समर्थन भी दे चुका। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं आज
कि जो सरकार है इसकी नीति तो है कि कोई भी सरकार हो, किसी की भी हो, पावन धरती चांद पर आने के लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया, गांव की तरफ से मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और मैं ऐसी समाज से बेलीराम फौजी तकरीबन सब जानते ही हैं, मैं इनका स्वागत करता हूं और मैं इनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि जहां पर भी ये ऊपर बात पहुंचानी है, जहां तक भी इनकी पावर चलती है, मैं इनसे अनुरोध करता हूं कि हाई लेवल में जाएं और हमारे पानी के लिए समाधान करें। धन्यवाद। कुमारी बहन शैलजा जी। धन्यवाद फौजी साहब। अब मैं प्रार्थना करूंगा कुमारी शैलजा जी से अपने विचार रखें। कुमारी शैलजा जी।